मैं रामस्वरूप पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज थोक गोंडा। प्यारे भैया बहन, आज आप लोगों को हम परिसंचरण तंत्र समझाएंगे। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, इसमें तरल माध्यम होता है जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इसके अंतर्गत जब हम भोजन करते हैं तो उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम इसके बारे में जो अध्ययन किया वो विलियम हार्वे ने किया है। और इसमें सहायक कौन कौन से अंग हैं, अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। देखा जाए तो जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को उनके उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है, अर्थात इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके अंतर्गत जो सहायक अंग हैं या सहायक भाग हैं उसमें है, सबसे पहला है हृदय, दूसरा है वाहिनियां जिसको कहते हैं, और इसमें है वाहिनियां दो प्रकार की हैं। नंबर एक है ये धमनी और दूसरा है सिरा। धमनी और सिरा के द्वारा रुधिर बहता है और तीसरा नंबर है रुधिर, यानी कि हृदय और वाहिनियां और रुधिर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में समझेंगे। हृदय हमारे शरीर का एक पंपिंग सेट इंजन है जो कि रुधिर तरल पदार्थ जन्म से लेकर के और अंतिम क्षण तक यानी मृत्यु तक वो बहता रहता है, और जिसकी सहायता से बहता है उसका नाम हृदय है। हृदय बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में बटी हुई है। तो जो थॉरैक्स रीजन है उसमें फेफड़े के दोनों बीच ना हो, दोनों फेफड़े के बीचों बीच ना हो करके, जो फेफड़े का दोनों भाग है इसके बीचों बीच ना हो करके हल्का बाईं ओर मुट्ठी के समान संरचना का एक गुलाबी रंग का हृदय होता है, इस तरीके से। और मेल में जो इसका भार है वो 300 ग्राम लगभग होता है, और जो फीमेल में इसका भार है वो 250 ग्राम लगभग होता है। अब इसकी जो लंबाई होती है वो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 9 सेंटीमीटर है, और जो मोटाई है इसकी अधिकतम वो 6 सेंटीमीटर है। अब ये 1 मिनट में लगभग 70 लीटर ब्लड पंप करता है और 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है, अर्थात ये लगातार कार्य करने वाला अंग है। ये कभी सुस्ताता नहीं है, मतलब कभी रिलैक्स नहीं होता है। ये इसमें क्रमंकुचन की गति बनी रहती है, क्योंकि जिस मसल्स से हृदय बना है वो कार्डियक मसल्स है, और उस मसल्स का कैरेक्टर राइदेमिक होता है। दैट मीन्स वाइब्रेशनल कैरेक्टर होता है उसमें, वो उसमें थरथराहट होती है। अब उसके बाद में हृदय की संरचना के बारे में हम लोग समझेंगे। ये देखेंगे तो ये आंतरिक संरचना हृदय की बनी हुई है। आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हृदय के कितने भाग होते हैं। जो हृदय है इसमें चैम्बर कितने होते हैं, तो इसमें एक चैम्बर ये हो गया और ये 2
और ये 3 और ये 4 चेंबर होते हैं। इन चारों चेंबर के नाम भी हैं, इन चारों चेंबर के नाम हैं, ये हम लोग समझेंगे। इसका नाम है राइट आर्किल, इसका नाम है लेफ्ट आर्किल, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। इस तरीके से हम चारों भाग को समझ सकते हैं। अब इसके चारों भाग हो गए। अब उसके बाद में इससे धमनी भी जुड़ी है और सिरा भी जुड़े हुए हैं। जो धमनी होती है ये शुद्ध रुधिर को, ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो फेफड़े से आता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। दूसरा है जो सिरा है वो हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हृदय तक लाती है और हृदय वो फेफड़े के द्वारा पंप करके, यानी फेफड़े में पहुंचा करके और मुख के द्वारा निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं, क्योंकि अब ये दोनों रुधिर, यानी एक ऑक्सीजन युक्त रुधिर हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हुआ, दोनों इसलिए मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जो कि आपको नेक्स्ट अभी फिगर में समझाएंगे। और उसके बाद में जो धमनी के द्वारा रुधिर हमारे शरीर पूरे भाग में पहुंचा और उसके बाद में सिरा के द्वारा वो फिर हृदय फिर पहुंच गया, यानी धमनी के द्वारा हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में और सिराओं के द्वारा विभिन्न भागों से फिर हृदय में। इस तरीके से परिसंचरण तंत्र को हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यानी कि ये चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि दोहरा परिसंचरण क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इस तरीके से अब हम हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हृदय में हम लोगों को अभी देखिए, हम लोगों ने सीखा है कि जो हृदय जिस मसल्स का बना हुआ है, ये जो मसल्स, जिस मसल्स का ये बना हुआ है, ये मसल्स क्या कहलाती है? ये कार्डियक मसल्स कहलाती है। इसका कैरेक्टर कैसा होता है? इसका कैरेक्टर रिदमिक होता है, अर्थात ये वाइब्रेट करती रहती है। अब हम लोग के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये वाइब्रेट कैसे, हृदय कैसे धड़कता है? किस तरीके से हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता रहता है? ये प्रश्न हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। अब इसको धड़काने के लिए कोई ना कोई इसमें अंग कार्य करता है जो इस हृदय को धड़काने को प्रेरित करता, धड़कने को प्रेरित करता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि एक होता है कि हृदय ये सिकुड़ता है और एक होता है हृदय फैलता है। तो सिकुड़ना और फैलना ये हृदय की एक गति होती है। इसको हम जो सिस्टोलिक कहते हैं और डायस्टोलिक कहते हैं, मतलब प्रंकुचन और अनुशिथिलन इसको हिंदी में कहा जाता है। साथ ही साथ जो हृदय को पंप करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम यहाँ पर वो होता है, ये बहुत ही मुख्य कार्य होता है इसका, ये हृदय को पंप करने के लिए प्रेरित करता है। इसका नाम है पेसमेकर। आप लोगों ने इसका नाम जनरली सुना होगा। इसका नाम क्या है? पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है यह हृदय को 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कने के लिए प्रेरित करता है। इसको हम साइनो आरिकुलर नोड भी कहते हैं, शॉर्टकट में SCA नोड कहते हैं। मान लीजिए कि पेसमेकर अगर कार्य करना बंद कर दे तब हमारा हृदय कैसे धड़केगा? अगर पेसमेकर कार्य करना बंद कर देता है तो यहाँ पर एक बंडल्स होता है, उसी को हम, इसको हिस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहते हैं इसको। अब ये हमारे हृदय को 55 से 60 बार प्रति मिनट धड़कने के लिए प्रेरित करता है। यदि मान लीजिए कि बंडल ऑफ हिस भी कार्य करना बंद कर दे तब भी हमारा हृदय धड़कना बंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद में हमारे बॉडी में एक फाइबर्स कार्य करते हैं इस तरीके से। इन फाइबर्स का नाम है पुरकिंजे फाइबर।
इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक पुरकिंजे थे, जिन्होंने बताया था कि ये हृदय की जो वाल होती है इसमें एक फाइबर्स होता है जो कि हृदय को धड़कने के लिए प्रेरित करता है। इस तरीके से इस फाइबर्स का नाम है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, इसको हम क्या कहेंगे? पुरकिंजे फाइबर कहेंगे। और ये हमारे हृदय को 1 मिनट में 40 से 45 बार धड़कने के लिए प्रेरित करता है। अब इसके बाद देखा जाए, जैसे जब पेस मेकर में प्रॉब्लम आ जाती है तभी उस बीमारी को उस व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो जाती है। यानी कि जो राइदमिक कैरेक्टर होता है इसकी वॉल का, ये जो है इसमें क्रमांकुचन हो जाता है। अच्छा, ये कैरेक्टर जब ही आता है कि जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दैट मीन्स हार्ट का पेशेंट वही व्यक्ति हो सकता है जो शुगर का पेशेंट है, क्योंकि उसके जो ब्लड की कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता है वो बढ़ जाती है। अर्थात इसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो जिस नलिकाओं में वो ब्लड बहता था, अब उसके लिए उन नलिकाओं के लिए वो गाढ़ा ब्लड को पंप करने के लिए हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और जब हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है तो वो उसकी हृदय की जो पेशियां हैं वो क्रमांकुचित हो जाती हैं, जिससे पेस मेकर पर प्रभाव पड़ता है। और पेस मेकर उस व्यक्ति का धीरे धीरे क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। लेकिन इसमें भी जान लीजिए कि पेस मेकर में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद में सपोर्ट करने वाला है बंडल ऑफ हिस, उसके बाद है पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से जो हृदय के इधर का पार्ट है, ये जब ब्लड हमारा, जैसे मान लीजिए कि हृदय के, अब इस तरीके से खड़े हुए हैं हम, तो हृदय के जो इस भाग में है, लेफ्ट भाग में, यहां पर शुद्ध रुधिर रहता है। यहां पर कौन सा रुधिर रहता है? शुद्ध रुधिर होता है, जो फेफड़े से सीधे इसमें आता है। यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुस सिराओं के द्वारा शुद्ध रुधिर फेफड़े से हृदय के बाएं भाग में पहुंचता है। अब यहां से पल्मोनरी सिरा, यानी कि ये इस तरीके से हम कह सकते हैं ये पल्मोनरी सिरा होती है, यानी कि पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है। इसके द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं भाग पहुंचता है और बाएं अलिंद से वो बाएं निलय में पहुंचता है और बाएं निलय से वो धमनी के द्वारा, किसके द्वारा? धमनी के द्वारा वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और शरीर के विभिन्न भागों से फिर वो सिरा धीरे धीरे केशिकाओं में बढ़ जाती हैं वो धमनी। और केशिकाएं जब कहाँ बढ़ती हैं? केशिकाएं किसे कहते हैं? जब धमनी जो होती है बड़ी होती है और ये छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ती है और उसके बाद केश के समान जब नलिकाएं होती हैं तो उन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। यानी बाल के इतनी पतली नलिकाएं ये ऊतक में होती हैं। इस तरीके से वो केशिकाएं जब फिर इकट्ठा होती हैं तो वो सिरा का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण कर लेती हैं? सिरा का निर्माण कर लेती हैं। और उसके द्वारा ये रुधिर जो है पूरे शरीर से फिर यहाँ पर अलिंद में पहुंचता है और उसके बाद यहाँ से फिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा, यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये फेफड़े में भेज दिया जाता है। इस तरीके से जो रुधिर का परिसंचरण तंत्र चलता रहता है। अब इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? राइट आर्किल। राइट आर्किल, इसका नाम है लेफ्ट आर्किल, इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्किल। इसका नाम है राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल कह देंगे इसको, क्योंकि ये भी RV लिखा हुआ है तो इसलिए इसको हम राइट वेंट्रिकल कह देंगे। और इसका लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, और इसका नाम ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से स्ट्रक्चर का नाम भी इधर हम लोग लिख देंगे, फिगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इधर जो हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व, कहीं लिखे नहीं, इस सारे बाइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। इधर जो हो जाएगा ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। इस तरीके से एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमारे दिमाग में ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य में दोहरा परिवहन का ये रेखा चित्र द्वारा समझाइए, या मनुष्य में दोहरा परिवहन किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कोशिका जाल ये बना हुआ है, और ये फेफड़े में कोशिकाओं का जाल बना हुआ है। जो फेफड़े होते हैं इसमें वायु कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 15 लाख कोशिकाएं कम से कम जान लीजिए, एक तो 30 लाख कोशिकाएं होती हैं, जो मतलब वायु सैक कहते हैं, एयर सैक जिसको कहते हैं। तो इससे क्या होता है, फिल्टर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के रूप में। इसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर काम करता है। यहाँ पर काम करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पर 104 mmHg और यहाँ पर 44 mmHg, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, इसलिए ये ऑक्सीजन इसमें फिल्टरित होती है। ऑक्सीजन फिल्टरित होकर के जब हृदय में पहुँचती है तो हृदय के द्वारा ये हमारे यकृत के कुछ भागों की कोशिकाओं में पहुँच जाती हैं, और कुछ भुजाओं में तथा कुछ पैरों में, ऐसे ही पूरे भागों में ये हृदय जब पंप करता है तो ये रुधिर पहुंच जाता है। देखिए यहाँ यकृत है और यहाँ जो है भुजा, हाथ और पैर की भुजा है। तो इसमें जब पहुंचता है तो जिसके द्वारा ये पहुंचता है इसे हम क्या कहते हैं, जिसके द्वारा ये पहुंचता है इसे हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी मतलब होता है धमनी, और यहाँ पर ये ऊतक हो गया। अब इसके द्वारा देखिए छोटे छोटे इसमें जब बढ़ जाता है तब यहाँ से जब निकलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इधर से रुधिर आ रहा है, ये जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ रहा है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ रहा है, और ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ रहा है। तो CO2 युक्त जब रुधिर पहुँचता है, ठीक है, तो उस रुधिर में यहाँ पर ऐसे क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है इसमें पार्शियल प्रेशर कार्य करता है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 44 mmHg हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 104 mmHg हो जाता है। तो जिसका पार्शियल प्रेशर अधिक होगा वो यहाँ से फिल्टरित होगा। तो यानी CO2 का प्रेशर अधिक है तो CO2 यहाँ से निकलेगी, और CO2 आकर के और यहाँ जिसके हृदय से जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर फेफड़े में पहुँचता है, इस नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, यानी कि फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। और ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो फेफड़े से हृदय को नलिकाएं लाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। और ये पल्मोनरी वेन को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये दोहरा परिसंचरण देखेंगे। इसमें यहाँ से देखा जाए तो जो हृदय का भाग है यहाँ से इसमें इतने में शुद्ध रुधिर है और इतने में अशुद्ध रुधिर है, लेकिन नलिकाएं देखिए इधर से इतनी जो नलिकाएं हैं जिसमें देखो ऐसे लाइन क्रॉस कर दिया मैंने, यहाँ से इस तरीके से स्पष्ट कर दिया मैंने, इन सब में क्या है, शुद्ध रुधिर है। तो आधे भाग में देखो शुद्ध रुधिर हो गया, यानी शुद्ध रुधिर दैट मीन्स ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं। अब इस तरीके से देखो मैंने इसको क्रॉस करके ऐसे लाइनें करके दिखा दिया है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर इस भाग में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इस भाग में देखेंगे। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यहाँ से जब हृदय पहुँचता है तो इसके बाद में इसके द्वारा मस्तिष्क में पहुँचने के बाद में या फेफड़ा मस्तिष्क में संट करता है, जिसके मुख के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर क्या होता है,
निकल जाता है। तो इस तरीके से ये बंद प्रकार का, देखो चारों तरफ बंद है तो इसलिए इसको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं ह्यूमन का। और दूसरा चीज है कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर भी है, यानी दोनों रुधिर हैं, तो इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। समझिए बात, इसी बातों को आप लोग व्यवस्थित करके थ्योरी बना के भी लिख सकते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आप व्यवस्थित बना लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और उसके बाद में जो ये मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं आप लोग व्यवस्थित इसको समझ गए होंगे।